अच्छा जी, तो क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम हमारा जो हमारी आउटलाइन के मुताबिक जो हमारा आज का सेशन है वो होगा जी प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? वो चीज़ प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग में वो चीज़ें आती हैं बेसिकली जो आपने चीज़ें ढूंढ कर अपने स्टोर के ऊपर जो है वो सेल करनी होती हैं। किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है किसी भी ई कॉमर्स के बिज़नेस में वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना ही सबसे जो है वो मुश्किल काम होता है, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये सीखेंगे कि किस तरह हंटिंग की जाती है, किस तरह प्रोडक्ट्स ढूंढे जाते हैं, किस तरह उनकी शीट बनाई जाती है। तो अभी मैं आपके साथ जो है वो लाइव शेयर करता हूँ कि किस तरह हम प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो प्रोडक्ट्स जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए चाहिए। सबसे पहले हमें एक्सटेंशंस चाहिए। एक्सटेंशन कौन कौन से चाहिए? ईपा एक्सटेंशन चाहिए, ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक्सटेंशन चाहिए एंड ईबे सोल्ड आइटम्स के एड ऑन के नाम से जो एक्सटेंशन हमें ये तीन एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट सोर्सिंग साइट का मतलब है कि वो वेबसाइट्स जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे और कस्टमर तक भिजवाएंगे, वो वाली वेबसाइट अमेज़ोन और वॉलमार्ट है। अब जी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, इसमें हमें जो है वो एक अपना फेक अकाउंट भी चाहिए। फेक ईबे अकाउंट जब तक कि हमारा अपना अकाउंट नहीं बन जाता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन किस तरह इंस्टॉल करेंगे? आपने जाना है जी अपने क्रोम ब्राउज़र में, थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, देन आप मूव करेंगे जी। थ्री डॉट्स के बाद आप मूव करते हैं जी यहाँ पर मोर टूल्स पे, देन आप जाते हैं एक्सटेंशंस पे। और जी एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आप जाते हैं जी स्क्रीन मेरी शेयर है, सबके साथ विजिबल है, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा स्क्रीन में? अच्छा जी, एक्सटेंशंस में जाते हैं आप। एक्सटेंशंस में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर जाते हैं जी थ्री थ्री लाइन्स पे आप क्लिक करते हैं, ओपन क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर ओपन करने के बाद आपके पास जो सबसे पहला एक्सटेंशन होता है वो आपके पास होता है जी कीपा। हमारे पास जो सबसे पहला एक्सटेंशन है वो जी कीपा। कीपा लिख के आपने एंटर करना है, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो कीपा जो एक्सटेंशन है वो आपके पास शो हो जाएगा। सबसे पहला जो एक्सटेंशन है मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग हम करने लगे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबसे पहले एक्सटेंशन आ जाते हैं। एक्सटेंशन में कीपा सबसे पहले एक्सटेंशन है। दूसरा एक्सटेंशन है ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन। माइक अनम्यूट करें काइंडली तमाम स्टूडेंट्स को, मैं जो है वो म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लास के लास्ट के ऊपर आप जो है क्लास के लास्ट पे अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो सवालात को लिख सकते हैं, लास्ट हम डिस्कस करेंगे। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करेंगे ईबे के अंदर, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहला एक्सटेंशन कीपा, सेकंड ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन है हमारे पास। आप आते हैं गूगल क्रोम के वेब स्टोर पे, यहाँ पर आप कीपा लिखते हैं और एंटर करते हैं, आपके पास ये पहला एक्सटेंशन जो इस पर क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर पहले से ऐड है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ। यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक करेंगे, देन ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सटेंशन जो है वो क्रोम के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन के ऊपर। और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जी यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कीपा कहाँ गया? ये वाला कीपा यहाँ पड़ा हुआ है और पिन कर देंगे इसको ताकि ये ऊपर यहाँ पर आ जाए हमारे पास, ठीक है। अभी एक्सटेंशन भी हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा जी, एक्सटेंशन ये वाला हमारे पास ऐड हो गया है। अब हम मूव करते हैं जी सेकंड एक्सटेंशन की तरफ और उसको भी हम इसी तरह ऐड करेंगे। यहाँ पर हम वापस चलते हैं क्रोम वेब स्टोर की तरफ और सेकंड हमारा एक्सटेंशन था ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन। ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, ठीक है। एंटर किया मैंने और इस एक्सटेंशन में मैंने क्लिक किया और इसको भी मैंने ऐड टू क्रोम करूँगा और ये भी ऐड हो जाएगा। और देन मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ये वाला एक्सटेंशन जो है हमारे पास ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, इसको भी मैं पिन कर लूँगा। जस्ट लाइक यहाँ से ये पिन किया, ये पिन हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया। थर्ड जो एक्सटेंशन है हमारे पास, सबसे लाजमी एक्सटेंशन है वो वो आपको जो है वो प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, वो हमने खुद वी लाइक ने बनाया एक्सटेंशन आपके लिए। ये एक्सटेंशन का नाम है ईबे सोल्ड आइटम, ठीक है। ये आपको मिलेगा फेसबुक के इनके हमारे जो फेसबुक का ऑफिशियल ग्रुप है बी लाइक का, वहाँ से मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने जाना है जी सबसे पहले फेसबुक पे।
ठीक है। और फेसबुक पे मुझे जाने के बाद आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, मैं उसका लिंक ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आफ्टर द क्लास। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जी आप फेसबुक ग्रुप को ग्रुप ओपन हो जाएगा, ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे हम आपको अप्रूव कर देंगे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। एंड देन आपने जो देन आपने जहाँ क्लिक करना है, जो फाइल्स आपने ओपन डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मैं 1 मिनट इसको ओपन कर लूँ। तो जी ये आपने सबसे पहले जो है फेसबुक ओपन करना है, देन आपने जाना है बी लाइक ईबे के ग्रुप में आपने जाना है। और देन आप मूव करेंगे जी, यहाँ पे आप फाइल्स में आएंगे। ठीक है, फाइल्स में आएंगे आप तो फाइल्स में आपको ये ईबे सोल्ड आइटम का एक्सटेंशन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। स्टार्ट डाउनलोड आप करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है ना अभी मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। जैसे ही डाउनलोड होता है आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे और जाके लिखना है विनरार। ये सॉफ्टवेयर पे आपने क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आपने मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आपने जाना है जी यहाँ पर फेसबुक ग्रुप के ऊपर। आपको हम लिंक भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा लिंक इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। बी लाइक ईबे के नाम से ग्रुप है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपने जाना है फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद आपने जाना है जी ईबे सोल्ड आइटम के ऊपर आप करेंगे जी क्लिक। और यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट डाउनलोड का आगे ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। डाउनलोड होने के बाद आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपने लिखना है जी विनरार। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इसको ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर को अब आप करेंगे जी डाउनलोड। डाउनलोड और यहाँ पर आपके पास नीचे डाउनलोड विनरार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके ओके करते हैं, डाउनलोड होकर ओपन करेंगे आप इसको और आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके किया, डन किया मैंने। और जी अब मेरे पास जो फाइल थी इसकी एक्सटेंशन थी वो मैं बताता हूँ, डाउनलोड हुई मेरे पास पड़ी हुई है। ये वाली जस्ट वो फाइल है, मैंने इसका जस्ट नाम चेंज किया हुआ है। इस फाइल को आपने क्या करना है, यहाँ से आपने करना है एक्सट्रैक्ट टू, ये वाला फोर्थ ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। और जब आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ये मेरे पास ईबे सोल्ड आइटम का फ़ोल्डर है ना, ये मैंने नाम बस चेंज किया हुआ है। फ़ोल्डर आपके पास ईबे सोल्ड आइटम का आएगा। आपने क्या करना है उसके बाद जब आपके पास ये फ़ोल्डर बन के आ जाएगा, आपने उस फोल्डर को रख देना है जी कंप्यूटर में किसी एक जगह। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, आप भी डेस्कटॉप पे रख देंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट को जो है वो देना आपको, आपने इसको इस फोल्डर को छेड़ना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा जी, हम जाएंगे जी वापस क्रोम में। ठीक है, अब हम अपना थर्ड एक्सटेंशन जो है वो करने लगे हैं इंस्टॉल। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मोर टूल्स पे एंड एक्सटेंशन पे जाएंगे। देन आप जाएंगे जी लोड अनपैक पे। लोड अनपैक पे नहीं, पहले आप जाएंगे यहाँ से डेवलपर मोड ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है। देन हम लोड अनपैक पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे हमने रखा था, डेस्कटॉप पे जाना है आपने और ये भी सोल्ड आइटम का फोल्डर इसको ओपन करना है। दोबारा ओपन करेंगे एंड सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ये देखिए एक्सटेंशन ऐड है ऑलरेडी यहाँ पे। अच्छा, देन आपने इसको भी यहाँ पर पिन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिन का जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर पिन कर लेंगे और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन 3 एक्सटेंशन अब आपके पिन हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप मैं एक नया टैब एक नया ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर टैब, ताकि मैं आपको स्टार्ट से बता दूँ। यहाँ पे आप जाएंगे जी अकाउंट क्रिएशन, आप ईबे को ओपन करते हैं। ठीक है, ईबे और यहाँ पर आप चलते हैं जी .com, ईबे .com और एंटर करते हैं आप।
जब आप ईबे को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोई अकाउंट जो है वो ऑलरेडी लॉगिन नहीं होगा। इसको साइन आउट में कर रहा हूँ अभी के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं साइन इन या साइन इन और साइन अप का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे अकाउंट को, मैं इसको तरह दोबारा, हाँ इस तरह का आपको ऑप्शन शो होगा, साइन इन आप करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल है और ये तमाम आप एक नया जीमेल का अकाउंट बनाएंगे। जीमेल का अकाउंट बना के इसको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। ठीक है, जो गूगल के साथ ईबे का अकाउंट साइन इन हो जाएगा। यहाँ से आपसे वो थोड़ी सी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, वो आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका अकाउंट जो इस तरह लॉगिन हो जाएगा। जैसे भी ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। अच्छा, जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ये आपने अभी आपने 4 काम करने। पहले हमने क्या किया, एक्सटेंशंस को हमने जो है वो इंस्टॉल किया इसके अंदर। ठीक है, और देन हमने अपने अकाउंट को एक फेक अकाउंट बना के लॉगिन कर लिया उसको। अच्छा, हमने फेक अकाउंट बना के जी लॉगिन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हम जाएंगे जी अमेज़ोन पे। ठीक है, अमेज़ोन को हम कर लेते हैं जी ओपन। सेकंड हम जाएंगे जी वॉलमार्ट पे, जहाँ से ये दो वो साइट्स हैं जहाँ से हमने प्रोडक्ट को ख़रीद के आगे कस्टमर तक भिजवाना है। तो अमेज़ोन के ऊपर आएंगे। अमेज़ोन के ऊपर सबसे पहले आने के बाद .com वाले अमेज़ोन पे आना है। सबसे पहले आने के बाद हम जाएंगे जी इसकी ये वाली लोकेशन वाली जगह पे, जहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करके हम ऑलवेज़ कर देते हैं जी 1 1 2 3 एंड 0, 1 के बाद 3 0 एंड 1 अप्लाई कर देते हैं ताकि हम यूएस में शिफ्ट हो जाएं। डन करते हैं तो ये न्यूयॉर्क की लोकेशन जो है मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमारा काम क्या, प्रोडक्ट हंटिंग का। अब प्रोडक्ट हंटिंग के जो हमारे पास मेथड होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कल भी मैंने आपको बताए थे। अच्छा, ये स्क्रीन सबको विजिबल है? काइंडली ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। काइंडली मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि क्या स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। ठीक है, और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है भी काइंडली ज़रा मुझे बता दें। माइक वैसे आप अनम्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप मुझे काइंडली क्लियर कर दें ताकि साथ साथ इंटरेक्ट भी आप करते रहेंगे भी, यहाँ पर इशू आएगा आपको। माइक आप सब स्टूडेंट्स जो हम अनम्यूट कर सकते हैं। जी क्लास, चीज़ें क्लियर हैं आपको? काइंडली इंटरेक्ट करें। अच्छा, अमेज़ोन के ऊपर हमने ये किया कि हम अमेज़ोन के ऊपर जाके जस्ट यहाँ पर डिलीवर टू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ये आप ये शो हो रहा था यहाँ पे बॉक्स, मैंने यहाँ पे 10001 लिखा है। ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया है और इसको मैंने क्या कर दिया, डन कर दिया। मैं कोड लिख कर भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में 10001, ये कोड आपने जो है मेंशन करना है। गुल हफीज़, आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, काइंडली ज़रा एक्सप्लेन करें ताकि मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँ। गुल हफीज़, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आप बताएं आपको किस चीज़ की समझ नहीं, ताकि उस इशू को क्लियर किया जाए। काइंडली ज़रा जल्दी करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर जी प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो 5 तरह से होती है। एक सबसे पहले आ जाता है रैंडम सर्च मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आ जाता है गोइंग थ्रू द अमेज़न बेस्ट सेलर टैब। थर्ड आ जाता है स्पाइंग ऑन द सेलर्स। फोर्थ आ जाता है स्पाइंग ऑन द कंपिटिटर्स। एंड फिफ्थ आ जाता है स्पाइंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट ईमेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास रैंडम सर्च मेथड है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। रैंडम सर्च मेथड में आपके पास क्या होता है, आप यहाँ सर्च बार में कोई भी एक रैंडम चीज़ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक रैंडम चीज़ सर्च कर लेते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी चीज़ सर्च करनी है? यहाँ पर वो सर्च करने से पहले आप यहाँ पे शिप टू वाली लोकेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप यूएसए में हंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करेंगे जी, इसको यूएस पे क्लिक करेंगे और इसको डन कर देंगे ताकि आपका जो लोकेशन है वो यूएस की हो जाए। देन अब आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपने लिखना है अमेज़ोन, अमेज़ोन ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स लिस्ट, अमेज़ोन के जो ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट आपने ओपन करनी है। अच्छा, ये मैंने अमेज़ोन के यहाँ से नहीं ओपन होगी, आपने जाना है विकीपीडिया वाले लिंक पे। ये विकीपीडिया वाला लिंक, इसको आपने ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी वॉलमार्ट ब्रांड्स लिंक। ठीक है, वॉलमार्ट ब्रांड्स लिस्ट, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप क्लिक करेंगे विकीपीडिया वाले लिंक पे और आप
आपके पास ब्रांड्स आ गए साइड पे जो है ना ब्रांड्स लिखे आ गए आपके पास, ठीक है। जो जो आइटम बिक रही हैं वहाँ पर ये सारी आप यहाँ से कीवर्ड्स जो है वो निकाल के उनको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर वालमार्ट की बात करें तो ये वालमार्ट के ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे ये मेन स्ट्रीट बहुत चलता है। और उसके बाद एक और है हमारे पास आयरिश स्प्रिंग के नाम से एक ब्रांड है, वो बहुत चलता है। तो अगर मैं सर्च करता हूँ जी आयरिश स्प्रिंग के नाम से, जो मैंने अभी बताया आपको वालमार्ट का बहुत बड़ा ब्रांड है आयरिश स्प्रिंग, ठीक है। मैं उसको सर्च करता हूँ यहाँ पर आयरिश और स्प्रिंग, ये मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया है, ठीक है। और मैंने कर दिया जी एंटर। जी ये मेरे पास क्या हो गया जी, आयरिश स्प्रिंग कीवर्ड मैंने सर्च किया, ठीक है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है जी, यहाँ से कीवर्ड निकालना कोई भी अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। कीवर्ड निकालने के बाद आपने उसको सर्च करना है यहाँ पर आके ईबे पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, अब हम लगाएंगे फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट हंट करना होता है, हमने देखना होता है क्या वाकई उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या वो टाइम पे पहुंचेगा, क्या वो यूएसए से ही मिलेगा, उसकी कंडीशन न्यू होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। और ये भी देखना होता है कि क्या वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, ये चीज़ भी हमने देखनी होती है। उसके लिए हम कौन से फ़िल्टर लगाएंगे, हम मूव करते हैं यहाँ पर अपनी स्लाइड में। तो ये वाले जो फ़िल्टर्स है ना हमारे पास, ये वाला सबसे पहले ईबे के फ़िल्टर है हमारे पास। उसमें पहला फ़िल्टर आ जाता है बाय इट नाउ का। अब मैंने आपको बताया था कि ईबे के ऊपर चीज़ें जो हैं वो चीज़ें एक प्राइस सेम प्राइस पे भी बिकती हैं, और ऑक्शंस भी होते हैं, बोलियां भी लगती हैं, मैंने आपको बताया था। हम किस पे बेचेंगे, हम उसको एज अ शॉपकीपर सेल करेंगे एक फ़िक्स प्राइस पे। तो हम बाय इट नाउ का ऑप्शन इसलिए लगाते हैं। सेकंड आता है जी सेट आइटम कंडीशन। इसको हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने नई चीज़ें बेचनी होती हैं, तो हम ढूंढेंगे भी नई बेचने के लिए। थर्ड आ जाता है आइटम लोकेशन यूएस ओनली, क्योंकि अभी हम अमेरिका में चीज़ें बेच रहे हैं तो अमेरिका में ही ढूंढेंगे। सर नेक्स्ट आ जाता है चेक सोल्ड आइटम्स। इसको हम क्यों लगाते हैं, इसको हम इसलिए लगाते हैं, इसका ताकि हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट शो हों जिनकी लास्ट एक मंथ के अंदर कोई ना कोई यूनिट उसकी सेल आई हो। मतलब एक मेरी दुकान में की आइटम पड़ी है ना, लास्ट पिछले एक महीने के अंदर कम से कम इस आइटम की जो एक यूनिट है ना वो सेल हुई हो मेरी दुकान में। फिर ये चेक करने के लिए हम कौन सा फ़िल्टर लगाते हैं जी, सोल्ड आइटम का फ़िल्टर लगाते हैं, ये पड़ा है। तो फ़िल्टर्स किस तरह लगाएंगे, आपने जब ये कीवर्ड सर्च कर लिया, नेक्स्ट आप मूव करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और मोर फिल्टर्स में जाएंगे। और यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे जी अपने पास कंडीशन में। कंडीशन मैंने आपको बताया हमारी ऑलवेज न्यू होगी। सेकंड मैंने आपको बताया बाइंग फॉर्मेट, ये हमारा होता है जी बाय इट नाउ का। थर्ड मैंने बताया आइटम लोकेशन, ये होती है जी हमारे पास यूएस ओनली, ये मैं लगा देता हूँ। फोर्थ आ जाता है शोन ओनली, इसमें मेरे पास आ जाता है जी सोल्ड आइटम का फ़िल्टर। ये चार फ़िल्टर मैंने लगाए हैं और मैंने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट्स शो हो रहे थे ना, ये सारे इन सारे प्रोडक्ट्स पे हमारा क्राइटेरिया लगा, हमारे ये वाले फ़िल्टर लगे, और फ़िल्टर आउट हो के जो जो प्रोडक्ट इस फ़िल्टर में से गुज़र चुका है, कामयाब हो चुका है, इन तमाम चीज़ों को उसने फॉलो किया है, सिर्फ वही प्रोडक्ट हमारे पास अब यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है। आप देखें ये जो ऊपर आपको शो हो रही है ना, ये डेट शो हो रही है कि इस वाली आइटम का लास्ट ऑर्डर कब आया था, 23 मार्च को आया था, ये बता रहा है। सेकंड ऑर्डर इसका भी बता रहा है 23 मार्च को आया, इसका भी बता रहा है 23 मार्च को आया। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी आइटम्स को ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट आइटम को ओपन कर रहा हूँ, और ये मैं सेकंड आइटम को भी ओपन कर रहा हूँ, ये मैं थर्ड को भी ओपन कर रहा हूँ, ये मैं फोर्थ को भी ओपन कर रहा हूँ, फिफ्थ को भी ओपन कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आइटम्स को क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया है। तो ये नए टैब के अंदर मेरे पास लोड हो रही हैं आइटम्स। आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें आइटम्स जो है वो मेरे पास ओपन हो गई हैं, ठीक है। ये अब जी ये देखें मेरे पास आइटम्स जो है वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। जैसे ये पहली एक आइटम मेरे पास ओपन हुई है, ठीक है। अब मैंने इसमें से इसको अपने क्राइटेरिया से जब गुजारा,
तो ये आइटम मेरे पास सामने आ गया कि कम से कम इसकी एक आइटम भी सेल हुई हो। वो कैसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बाकी प्रोडक्ट्स भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रा लोड हो जाएं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा सकूँ। और इस पर भी मूव करते हैं, ये भी लोड हो ले, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आइटम्स आ गई हैं। अब ये वाली आइटम जो है, इसके 8 आइटम्स, इसकी आठ आठ मरतबा इसकी सेल आ चुकी है, मतलब इसके ऊपर 8 ऑर्डर आ चुके हैं। अब वो हम किस तरह चेक करेंगे कि इसके ऊपर जो 8 ऑर्डर आए हैं वो कौन कौन सी डेट को आए। अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमने देखना है कि लास्ट 15 डेज़ के अंदर, मतलब आज अगर डेट क्या है जी 23, तो हम देखेंगे कि जी बैक चलें 15 दिन, तो 8 तारीख तक, मतलब 8 मार्च तक इस आइटम के कम से कम 5 ऑर्डर आए हो, ठीक है। वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो एक्सटेंशन ऐड किया था ना ईबे सोल्ड आइटम का, जो मैंने आपको बताया, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू परचेज हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जी जब हम इस पर क्लिक करके व्यू परचेज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो आइटम है, ठीक है, ये वाली जो आइटम है, इस आइटम का जो है वो हिस्ट्री ओपन हो जाएगी कि इस आइटम के ऑर्डर कब कब आए हैं। ये देखें वो आपके सामने है, 23 मार्च को आया, 22 मार्च को आया, ठीक है, 21 मार्च को, 20 मार्च को, 18 को। एंड ये देखें हमारे पास 5 ऑर्डर जो है वो बिफोर बिफोर 8 मार्च, जो है 8 मार्च से पहले पहले हमारे पास 5 से ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। तो हमने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि लास्ट 15 डेज़ से पहले पहले हमारे पास कम से कम 5 ऑर्डर आए हों। तो ये 5 से ज़्यादा ऑर्डर हमें लास्ट 15 डेज़ से पहले पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईबे के ऊपर हमने अब इस आइटम को ढूंढ लिया है, सही है। अब हम इस आइटम को कहाँ पर ढूंढेंगे, हम अब इस आइटम को हम ढूंढेंगे जाकर अमेज़ोन और वालमार्ट पे, जहाँ से हमने ये चीज़ परचेज़ करके कस्टमर को पहुँचानी है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ जी अमेज़ोन पे। मैंने यहाँ पर आके क्या करना है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर ढूंढी है, मैंने इसका लिंक कॉपी करना है। ये वाली आइटम का लिंक कॉपी किया मैंने, इसका टाइटल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अमेज़ोन पे और यहाँ पे मैं कर दूँगा जी पेस्ट और मैं सर्च कर दूँगा, ठीक है। एक इसका यहाँ पर भी सर्च कर लिया और मैं जाता हूँ वालमार्ट पे, यहाँ पर भी आके पेस्ट करके सर्च कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर सर्च किया तो अब हमने क्या करना है, मैच करना है चीज़ों को कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें हमारे पास जो हैं वो सेम हैं कि या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, मैं इसको आगे ले आता हूँ। अब देखिए 12 पैक हैं, इसके अंदर 12 बार्स हैं, ठीक है, और 3.7 ऑन्स एक बार का वज़न है। टोटल वेट 104.8 ग्राम है, ठीक है, और अलॉय मिस्ट इसका नाम है। ये वाली सेम आइटम अब हम ढूंढेंगे जी अमेज़ोन पर और वालमार्ट पर। अच्छा 10 मिनट के बाद मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। मैं दोबारा मीटिंग 10 मिनट के बाद फ़ौरन बना लूँगा अगर हमारी क्लास जो है वो एंड ना हुई तो जल्दी से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी ये देखें 12 बार्स हैं टोटल हमारे पास। अब हम मूव करते हैं अमेज़ोन पे। अब हमने देखना है 12 बार वाला जो बॉक्स है वो देखना है। यहाँ पर 12 बार किसी पे भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे 12 बार वाला हमें बॉक्स नहीं मिल रहा। अब हम मूव करेंगे जी अपना वालमार्ट पे, ठीक है। वालमार्ट पे अब हमने इस आइटम को सर्च किया था तो ये देखें हमारे पास जो है वो ये वाला जो आइटम है वो मौजूद है, यहाँ पर वो सेम है। इसकी ये आइटम बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हमने जो जो चीज़ें मैच करनी है वो आपको बता रहा हूँ। देखें 3.7 ऑन्स है, ठीक है, एक बार 104.8 ग्राम टोटल वेट था, एग्जैक्टली सेम है। सेकंड चीज़ हमने देखनी है 12 बार्स, ये सेम है, और अलॉय मिस का फ्लेवर वगैरह सारा कुछ सेम है। हमने बॉक्स को मैच करके देखा, चाहिए मतलब बेडशीट मैच किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ें सेम है हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी अब हमने क्या करना है अब हम देखेंगे कि वालमार्ट के ऊपर इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, क्या वालमार्ट के ऊपर इसकी क्वालिटी जो मिल रही है क्या एग्जैक्टली वो सेम होगी जब हम इसको परचेज़ करेंगे। तो कुछ फ़िल्टर हमने वालमार्ट के ऊपर भी लगाने होते हैं। क्वालिटी से मुराद के कब ये चीज़ कब डिलीवर हो रही है, क्या इस चीज़ की ये चीज़ को कोई एक ट्रस्टेड वाला बंदा बेच रहा है या नॉन ट्रस्टेड बंदा बेच रहा है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो अब ये चीज़ नोट करें काइंडली, तमाम स्टूडेंट्स अभी ज़रा गौर करें। यहाँ पर जो चीज़ हम नोट करेंगे पहली चीज़ वो होगी, यहाँ पर सोल्ड एंड शिप बाय जो है वो वालमार्ट लिखा होना चाहिए लाजमी। और सेकंड चीज़ जो है वो जो ये शिपिंग लिखी हुई है ना, शिपिंग का ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पे टुमारो आ रहा है, कम से कम 4 दिन के अंदर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर जो आइटम यहाँ पर शिप हो जानी चाहिए। यहाँ पर टुमारो लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आइटम मेरे लिए गुड है, ठीक है, मैं इसमें जा सकता हूँ। शिपिंग टाइम जो है मैं बताने का मतलब है, शिपिंग टाइम कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 दिन होने चाहिए, ठीक है। 4 दिन के अंदर आइटम जो है वो शिप हो जानी चाहिए। आज अगर मतलब 23 है तो इट्स मीन के 27 तक ये आइटम जो है वो यहाँ पर शिप हो जानी चाहिए। अब 27 से पहले हो रही है, मतलब कल हो रही है, तो इसका मतलब मैं ये आइटम परचेज़ कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब मेरा यहाँ से भी क्राइटेरिया फुल हो गया, फुलफ़िल हो गया। यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं
ईबे की, ठीक है, और यहाँ से वालमार्ट से भी फुलफ़िल हो गया। अब मैं बनाऊँगा शीट, ठीक है। अब मैं शीट किस तरह बनाऊँगा, ठीक है। शीट मतलब कि जहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट लॉस लॉस स्टेटमेंट निकल के आ जाए कि क्या ये चीज़ जब मैं परचेज़ करूँगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा, क्या वो चीज़ मुझे फ़ायदे में होगी या नुकसान में होगी। तो अब मैं वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो वो अब किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये देखें जी। अब मैंने ग्रुप में आपके साथ वो एक शीट हमने बनाई है ऑनलाइन। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उसी के अंदर लॉगिन करेंगे, उसी शीट के अंदर, ठीक है। तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो जी ये शीट है, ठीक है, ये मैंने बनाई है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर नीचे सबके जो नाम है वो मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें सबके नाम जो है मेंशन है। जैसे शानज़े हमारी क्लास में है, उसके बाद मुस्तफ़ा हमारी क्लास में, अक्सा क्लास में, ये देखें मैंने सबके नाम मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पर ये आपके पास देखें ये बन के शीट आई हुई है सबकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबकी प्राइसेस वगैरह और नाम प्राइसेस वगैरह और लिंकिंग मेंशन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट ढूंढा है, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल अब आप में से किसी स्टूडेंट की एक शीट में डाल देता हूँ। ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने जस्ट लिंक को कॉपी करके इसको पेस्ट करना है। मैं बताता हूँ किस जगह पे। एक नया टैब ओपन किया, यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, आपकी शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से जस्ट नीचे आके आपने अपना नाम सेलेक्ट करना है शीट में से, ठीक है। जैसे ही नाम सेलेक्ट करेंगे आपकी शीट ओपन हो जाएगी। अब मैंने ओपन की हुई थी शीट किनकी जी, शानज़े की शीट। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये शानज़े की शीट ओपन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले आपको जो है लिंक शेयर कर दूँ ज़रा एक ग्रुप में व्हाट्सएप के, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, ताकि आप सब इस शीट को ओपन कर सकें। ये हमारे पास ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। ये देखें जी, ठीक है। ये मैंने लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो जी मूव करते हैं हम अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर। तो जी जो आइटम हमारे पास थी यहाँ पर, अब इसकी प्राइस थी जी 7 पॉइंट कितनी 7.48, और हमें कितने में मिल रही थी, ये 5.67 में मिल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईबे से हम इस आइटम का लिंक कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ये यूआरएल के अंदर ये जो 12 डिजिट्स लिखे हुए हैं ना ITM के बाद, यहाँ से आपने लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया और कॉपी किया, और मैंने आना जी अपनी वापस अपने वाली शीट में, और यहाँ पर आके मैंने लिंक को ईबे का लिंक कॉपी किया ना, तो यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, आपने इसको नहीं कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया मैंने। अब मैंने वालमार्ट से जहाँ से चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ उसका लिंक टोटल कॉपी करना है, वो भी मैं यहाँ से करूँगा। ये देखें ये जो डिजिट्स है ना यहाँ तक, ये टाइटल दरमियान में लिखा होता है, IP के बाद ये जो सेम टाइटल ये वाला लिखा होता है, और बाद में कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। तो डिजिट्स से आपने कॉपी करना है, स्टार्ट करना है इसको। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, और मैं शीट में आके ये वालमार्ट वाले लिंक पे क्लिक किया इस जगह पे नीचे, और मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये जो है वो बाहर निकल गई है थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है, हम इसको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब हमने ईबे के ऊपर जो प्राइस है ना इस आइटम की, ये हमारे पास ईबे के ऊपर जो प्राइस है जो कि 7.48 है, अब हमने ये लिखनी है यहाँ पे शीट में आगे। मैं क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ 7.48 और एंटर करता हूँ, और ऑटोमेटिकली लिंक भी सेट हो गए हैं जो पहले जहाँ पर थे, और मैंने प्राइस भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या कौन सी प्राइस यहाँ पर मेंशन करनी है जी, सप्लायर की प्राइस, कि मुझे सप्लायर से कितने की शीट ये जो आइटम में मिल रही है। मैं ज़रा फ़ॉन्ट इसका छोटा कर देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सप्लायर से कितने की में मिल रही है। सप्लायर से में मिल रही है जी 5.67 की मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 5.67 लगा के एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये जब दो चीज़ें एंटर की तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट लॉस अभी स्टेटमेंट आ जाती है। क्यों नहीं आई मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट ये ऊपर वाली एक मैंने को कॉलम छोड़ा हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करना है, और यहाँ साइड पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आएगा, आपने इसको पकड़ के रखना है और नीचे ले आना है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये देखिए अब इसका प्रॉफिट निकल के आ गया। ईबे की फ़ीस निकल के आई है पहले, ईबे कितने पैसे हमसे लेगा जब हम इसको बेचेंगे। देन प्रोडक्ट में प्रॉफिट निकालना है हमने, फिर इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये 0.13 सेंट हमें प्रॉफिट बच रहा है इसमें से, ठीक है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी मैं कर लेता हूँ ड्रैग डाउन, और इसकी ROI भी ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकल के आ गई। अब मैं जब भी यहाँ पे किसी भी चीज़ की प्राइस लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, ऑटोमेटिकली आगे जो है वो निकल के आ जाएंगे सबके, ठीक है। तो ये हमने अभी एक जैसे प्रोडक्ट ढूंढा, ठीक है। इसकी हमने ईबे की प्राइस लिखी, और सप्लायर जहाँ से अमेजोन वगैरह से हमें मिल रही थी सप्लायर, इसको सप्लायर कहते हैं, सप्लायर प्राइस।
अमेज़ोन या वालमार्ट से मिल रही थी। तो ये हमने प्राइस यहाँ पर आके लिखी, तो हमारे पास कितने में जी ईबे ने इतनी फ़ीस काटी है, 0.13 सेंट जो है हमारे पास क्या बच गया जी, प्रॉफिट बच गया है, और ROI इसकी 2.37% बची है। अब हमने जो चीज़ें देखनी है वो हमने ये देखनी है कि सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगी जी प्रॉफिट, ठीक है। हमारा प्रॉफिट जो है वो कम से कम जो है वो $1 होना चाहिए, कम से कम $1 $1.5 होना चाहिए। अगर चीज़ जो है वो ईबे के ऊपर उसकी प्राइस अगर $15 से कम है ना, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 1 से $1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। $1 से मिनिमम आपकी जो लिमिट है वो $1 होनी चाहिए, वरना मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपकी ROI है वो हमेशा 20% से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी ROI 20% से कम है और प्रॉफिट आपको $1.5 का हो रहा है तो आप उस आइटम में नहीं जाएंगे। आपकी ROI मस्ट जो है वो 20% से अबव होनी चाहिए, और आपका प्रॉफिट अगर ROI आपकी 100% भी है और प्रॉफिट $1.5 है तो हम जाएंगे। और अगर आपकी ROI 20% से 1% भी कम है तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी ROI 20% से कम है और प्रॉफिट चाहे उसमें $1.5 हमें मिल रहा हो। मतलब 19 तक तो चलें समझ आता है, लेकिन थोड़े से इतना तो फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन आपको मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि 20% मिनिमम ROI होनी लाजमी है हमारे पास। प्रॉफिट मार्जिन 1 या $1.5 से अबव होना लाजमी है। तो ये दो चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, ROI का मतलब मैं आपको बता दूं, ROI का मतलब होता है बेसिकली रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपने एक चीज़ 100 रुपये एक चीज़ में इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको उसके ऊपर कितनी परसेंटेज मिल रही है। अगर मैंने एक जगह 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मुझे उसके ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 110 रुपये हो गए मेरे पास टोटल, तो उसकी ROI क्या होगी, 10% होगी कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी शीट का कॉन्सेप्ट था, और अभी जो है वो मीटिंग ख़त्म होने में 1 मिनट रह गया, तो अभी मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वो है हमारे पास ये सबसे पहले वाला रैंडम सर्च मेथड। अब हम बाकी जो 4 मेथड हैं ये मैं क्लास दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। बाकी 4 मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो काइंडली क्लास को फ़ौरन से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं क्लास को भी एंड कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। यार मैं बच्चे ਨੂੰ ना क्लास दे रहे हैं, मैं तेनों फ्री होंगे नाल ही ना मैं तेनों भेजना, ठीक है। तो जी अभी तक मैंने आपको बताया कि हमने रैंडम सर्च मेथड से आप प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है जी गोइंग थ्रू द अमेज़न बेस्ट सेलर टैब। अब इस मेथड को हम देखते हैं। इसमें आप क्या करेंगे जी, आप जाएंगे जी यहाँ पर अमेज़ोन पर जाएंगे आप, ठीक है। अमेज़ोन पर जाने के बाद आप जाएंगे जी यहाँ पर क्लिक करते हैं अमेज़ोन के ऊपर, और यहाँ पर हमें ये रीलोड हो ले ज़रा। यहाँ पर हम जाएंगे जी बेस्ट सेलर टैब में। अच्छा, जब हम बेस्ट सेलर टैब में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास, जो कि हॉट सेलिंग कैटेगरीज हैं। हम इनमें से प्रोडक्ट जो है वो ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेविंग, ये वाली कैटेगरी। और सेकंड हम कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ जाती है। थर्ड हम बात करें तो जी हमारे पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स। फोर्थ हेल्थ एंड हाउस होल्ड होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट मूव करते हैं तो जी हमारे पास आ जाता है टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज़ एंड गेम्स, ये हमारे पास। और ये पेट एंड सप्लाईज और पेटियो एंड लॉन एंड गार्डन और एंड ऑफिस प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास हॉट सेलिंग कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर जो है वो आप प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे और आपको प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। तो वो कैटेगरीज जिनके अंदर आपने डील नहीं करना, वो कुछ ये वाली कैटेगरीज हैं। ये वाले आइटम्स को आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है, जो कि मेडिसिन हों, सप्लीमेंट्स हों और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हों, मच एक्सपेंसिव हों, ब्रांडेड हों। अडल्ट प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, काउंटरफिट आइटम्स में नहीं जाना, तंबाकू में नहीं जाना, क्लॉथिंग आइटम्स में मसला आता है, कपड़ों के साइज़ वगैरह में, शूज़ में भी यही इश्यूज़ है। ऐसी आइटम जो कि लॉ की वजह से मना है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी आपने बड़ी वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील नहीं करना आपने। तो अभी जैसे अब मैं मूव करते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर हम मूव करते हैं जी हैंडमेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, ये वाले प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं। एक ये प्रोडक्ट है, और सेकंड यहाँ से कोई कैटेगरी हम ओपन चूज़ कर लेते हैं अपने पास जी।
हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ये वाले प्रोडक्ट को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है ना फ़िल्टर्स लगाने हैं कुछ। हमारे पास पहला फ़िल्टर जो है वो ये होगा, जैसे हमने बाकी पे लगाए थे ना ईबे पे फ़िल्टर, वैसे ही हम लगाएंगे अमेज़ोन के ऊपर फ़िल्टर ये वाले। तो इट शुड बी अ प्राइम सेलर। यहाँ पर आपके पास अमेज़ोन प्राइम लिखा होना लाजमी चाहिए। यहाँ पर ये एलिजिबल फॉर रिटर्न है, एक मिनट जस्ट मिनट, ये प्राइम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जी ये वाला जो है वो प्राइम के लिए एलिजिबल नहीं है। जो वो आइटम प्राइम के लिए एलिजिबल होता है उसके साथ प्राइम का साइन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम ओपन कर लेते हैं सेकंड जी, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं एंड थर्ड हम करते हैं जी इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं और मूव करते हैं जी नेक्स्ट हम तो इस प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइम सेलर होता है उसके साथ कौन सा साइन जो है वो मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट को जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। ये लोड हो रही है जरा प्रोडक्ट्स। आज थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ये भी एक इशू है।